हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज का हमारा टॉपिक हुआ, मैंने आपको कल त्रुटि बताया था, त्रुटि क्या होता है। तो आज हम जाते हैं त्रुटि को कम करने की विधि। त्रुटि को कम करने की विधि, तो त्रुटि को कम करने की विधि क्या है ये देख लीजिए। तो है क्या कि किसी त्रुटि को कम करने के लिए प्रयोग को कई बार दोहराया जाता है। किसी त्रुटि को कम करने के लिए प्रयोग को कई बार दोहराया जाता है। सुनिए ध्यान से, किसी त्रुटि को कम करने के लिए प्रयोग को कई बार दोहराया जाता है और सभी मापों का औसत मान ज्ञात किया जाता है। किसी त्रुटि को कम करने के लिए प्रयोग को हम कई बार दोहराते हैं और सभी मापों का औसत मान ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार त्रुटि को कम किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मापा गया जो मान है वो आपका है x1, x2, x3, x4 डॉट xn। क्या है जी? xn। तो त्रुटि को कम कैसे किया जाएगा? तो मैंने बताया क्या कि जब प्रयोग को कई बार दोहराया जाता है तो उसके जो मापा गया जो मान होता है तो उसके जो औसत निकालते हैं तो त्रुटि को उस प्रकार कम किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रयोग को दोहराया, एक बार प्रयोग किया था x1, दूसरे बार में x2, तीसरे बार में x3, इस तरह डॉट डॉट करके हमारे टोटल जो प्रयोग थे xn देखते। तो हम लोग इसमें त्रुटि को कैसे निकालेंगे? तो हमने बताया क्या कि इस मापे के मान के औसत मान निकाल देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रुटि कम किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 क्या होगा? xn बटा n। सी तो बोलते हैं औसत। चलिए अब एक सवाल को समझते हैं। तो सवाल को आप नोट करेंगे। एक लेंस की माप या मान ज्ञात करने के लिए एक छात्र निम्न प्रयोग को दोहराता है। एक छात्र निम्न प्रयोग को दोहराता है। देखिए क्या क्या दोहराता है। एक बार वो लेंस छापता है, फोकस दूरी मापता है तो 5 सेंटीमीटर, एक बार 6 सेंटीमीटर, एक बार 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक बार 8 सेंटीमीटर। तो अब है क्या है, त्रुटि में कमी कैसे निकाली जाएगी? तो हमने बताया था क्या कि जो भी प्रयोग दोहराया जाएगा उसमें मापे गए मान के औसत निकालेंगे। तो मापे गए मान का औसत निकालेंगे तो सारे राशि औसत कैसे निकालेंगे? जितनी भी राशि राशि को जोड़ते हैं और राशि कितनी बार दी गई है उससे भाग दे देंगे तो औसत निकल जाता है। तो क्या देखिए 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ये कितना डिजिट है? 1 2 3 4। क्या कर देंगे? 4 से भाग दे देंगे। ऐड कर लीजिए। 8 7 15, 15 6 कितना? 21, और 21 5 कितना होता है? 26। 26 बटा कितना है? 4। ये 26 बटा 4 क्या हो गया? काटे लीजिए तो 13 दूना 26 और 2 दूना 4, यानी कि 13 बटा 2 क्या हो जाएगा आपका? ये त्रुटि को कम किया जा सकता है इस प्रयोग के द्वारा। यानी कि आप देखेंगे तो इसी में कितना आएगा? तो 6.5। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। निरपेक्ष त्रुटि या सकल त्रुटि। त्रुटि के प्रकार में हम जानते हैं। निरपेक्ष त्रुटि या सकल
त्रुटि, मतलब निरपेक्ष त्रुटि या सकल त्रुटि किसे कहा जाएगा? तो है क्या, त्रुटि के औसत मान को और मापे गए मान के बीच के अंतर को, त्रुटि के औसत मान को, सुनिएगा ध्यान से, त्रुटि के क्या है जी, औसत मान को, औसत मान, और है क्या, मापे गए मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या सकल त्रुटि कहते हैं। फिर सुनिए, त्रुटि के औसत मान और मापे गए मान के अंतर को, माइनस का मतलब अंतर होता है, मापे गए मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या सकल त्रुटि कहा जाता है, और इसे जनरली डेल्टा एक्स सूचित किया जाता है, डेल्टा एक्स से। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका मापा गया मान था वो एक x1 है, x2 है, और मापे गए मान के जो औसत मान है एक आपका है डेल्टा एक्स, औसत मान को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, ताड़ लीजिए एक्स ए भी है, 1 है, x1 ए भी, और क्या है x2 ए भी। तो अब है क्या, निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे? तो निरपेक्ष त्रुटि को जनरली क्या होता है, डेल्टा एक्स कहते हैं, मैंने बताया। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि औसत मान में से मापे गए मान क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा औसत मान है और ये क्या है, मापे गया मान, यानी क्या हो जाएगा, तो डेल्टा और x1 और ए भी और माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका x1, यानी कि औसत मान में से क्या करेंगे, मापे गए मान को घटा देंगे। जैसे मान लीजिए किसी राशि का औसत मान 5 है और मापा गया मान 4 है, तो क्या करेंगे, 5 में से 4 को घटा लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि मिल जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि का फिर से सुन लीजिए, है क्या कि त्रुटि के औसत मान और मापे गए मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, इसे डेल्टा एक्स सूचित किया जाता है। अर्थात डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, डेल्टा एक्स ए बी माइनस एक्स, फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, डेल्टा है क्या, एक्स ए बी माइनस एक्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो नंबर हमारा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो ये जानते हैं कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया निरपेक्ष त्रुटि जस्ट पहले, तो निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को, सुनिएगा ध्यान से, निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है, यानी कि देखिए, और इसे डेल्टा एक्स मीन से सूचित करते हैं, डेल्टा एक्स मीन से सूचित किया जाता है। और फॉर्मूला क्या होगा, तो निरपेक्ष त्रुटि इसको किस सूचित करते हैं, डेल्टा एक्स से, और औसत मान के लिए क्या होगा, बटा एन से भाग कर देंगे। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, इसे डेल्टा एक्स मीन सूचित किया जाता है, और डेल्टा एक्स मीन वाला फॉर्मूला था डेल्टा एक्स बटा एन। चलिए अब आगे त्रुटि देखते हैं। अब हमारा है प्रतिशत त्रुटि, सुनिएगा ध्यान से, क्या है जी, प्रतिशत त्रुटि। 3 नंबर है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। तो सुनिए, जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है, उसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। और इसे डेल्टा एक्स परसेंटेज से सूचित किया जाता है, अर्थात डेल्टा एक्स परसेंटेज क्या होता है, डेल्टा एक्स बटा 8, ये निरपेक्ष त्रुटि हो गया, और इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि।
यानी जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। जब निरपेक्ष त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, जिसे डेल्टा एक्स परसेंटेज से सूचित करते हैं, अर्थात डेल्टा एक्स परसेंटेज बराबर होता है डेल्टा एक्स बटा एन। चलिए कल आप इस पे में हम लोग सवाल देखेंगे इस सारे त्रुटियों पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज आपका केमिस्ट्री क्लास नहीं चलेगा।